नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका निक्कू चौधरी ब्लॉग्स में। मैं हूं नताशा और हम बात करने जा रहे हैं रिएक्शन वीडियो के बारे में। कल मैंने एक वीडियो बनाई थी, शाम को भी एक वीडियो डाली थी, जो कि निक्कू और जो अलका की जो कंट्रोवर्सी हो रही है उसके लिए थी। बहुत सारी चीज़ें मैंने एक्सप्लेन की थी। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी। जो लोग मेरी वीडियो शेयर कर रहे हैं, कहीं पर भी कर रहे हैं, साथ में जो लोग किसी के चैनल पर जाकर मेरे चैनल का प्रमोशन कर रहे हैं, मेरे चैनल का नाम लिखकर ये बोल रहे हैं कि देखो इसने इसकी पोल खोली है, जाके वहाँ देखो, ये है वो है, प्लीज़ आप लोग ऐसा ना करें। मेरा मकसद आपकी कोई इंसल्ट करना या कुछ गलत बोलना नहीं है, लेकिन हो सके तो प्लीज़ मेरी इस प्रॉब्लम को समझें। देखिए, अगर आप या फिर कोई भी मेरी वीडियो शेयर करता है या फिर किसी के भी चैनल पर जाकर कुछ लिखता है तो मुझे अच्छा नहीं लगता। उसका रीज़न ये है कि आज मुझे आप सही लग रहे हैं या कोई सही लग रहा है, आपका फेवरेट क्रिएटर सही लग रहा है, तो मैं उनके पक्ष में बोली हूँ, मैंने उनके लिए सपोर्ट किया है। लेकिन कल को अगर मुझे वो इंसान कहीं गलत लगेगा तो मैं उसके खिलाफ बोलूँगी, क्योंकि मेरा यही आदत है। मैं इसी तरीके से रिएक्शन देती हूँ, चाहे किसी को बुरा लगे भला लगे। इस रिएक्शन देने के ना बहुत ज़्यादा नुकसान होते हैं, मुझे पता है, लेकिन मैं इसी तरीके से देती हूँ, क्योंकि मुझे अगर सब्सक्राइबर बढ़ाने होते, मुझे पता है कि किसी एक यूट्यूबर का जिसके सब्सक्राइबर ज़्यादा, उनका फेवर लेते रहो, आपके सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे। लेकिन मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि फिर मैं अपने दिल की बात नहीं बोल पाऊंगी और मैं अंदर घुटूंगी। मैं नहीं चाहती कि YouTube की वजह से मेरे अंदर कुछ ऐसी दिक्कत आ जाए। दूसरा, अगर आप वीडियो शेयर करते हैं, कुछ ऐसा करते तो मुझे ऐसा लगेगा कि मेरा प्रमोशन कर रहे हैं। भले ही आपका मकसद वो सच्चाई सामने लाना हो, बट मुझे ऐसा लगेगा और पब्लिक को भी ऐसा लगेगा कि आप प्रमोशन कर रहे हैं। जब ये चीज़ किसी के दिमाग में आ जाती है, पब्लिक के भी दिमाग में आ जाती है, तो वही सोचकर वो लोग हमें सब्सक्राइब करते हैं। अब आपके सब्सक्राइबर को अगर मैं फिर बाद में कुछ बोलूं, यानी कि मैं आपके लिए कुछ बोलूं, तो उनको बुरा लग जाएगा, अरे ये तो बुराई कर रही है, वो मुझे डबल हेट देंगे। मैं ये भी नहीं चाहती। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से मैं मना करती हूँ हमेशा इस चीज़ के लिए कि प्लीज़ मेरी वीडियो शेयर ना करें, और प्लस किसी के भी चैनल पर जाकर मेरे चैनल का नाम ना लिखें, क्योंकि ये सब चीज़ें अच्छी नहीं लगती। आज वो आपको गलत लग रही हैं, आज वो हो सकता है कि गलत हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई 100% गलत है, या फिर मेरा मकसद किसी को नीचा दिखाना या किसी को गलत ठहराना है। मुझे जो दिखता है वही मैं बोलती हूँ। यहाँ पर बात करेंगे हम। कल मैंने काफ़ी कुछ खुलासे किए, और जो खुलासे मैंने किए उसमें वीडियो में 2 पार्ट थी। पहले तो पार्ट ये था कि भाई अलका क्यों उनके घर में जाके घुसी, उसके लिए मैंने यही सफाई दी थी कि ये सब चीज़ें जो उनसे बात करती है, अब से नहीं, काफ़ी टाइम से चल रही है। जब से इनकी कंट्रोवर्सी हुई है तब से अलका उनसे बात कर रही है, लेकिन अभी क्यों प्रॉब्लम हुई। और इस चीज़ को निक्कू ने मान भी लिया कि ये सब चीज़ें 3 महीने से चल रही है, हमारी गलती रही कि हमने रोका नहीं। तो वहाँ पर आप समझ गए होंगे कि मेरा मकसद क्या था। मेरा मकसद यही था, जो कि आज के टाइम में उन्होंने स्वीकार कर लिया है, कि मुझे ये चीज़ें तभी रोक देनी चाहिए थी। और बहुत अच्छी बात है कि अगर उन्होंने स्वीकार कर लिया है। दूसरी चीज़, मैंने जो है सुमित का चैट पढ़ के सुनाया था और अलका का भी चैट पढ़ के सुनाया था। उसमें साफ ये चीज़ें दिखाई दे रही है कि प्रोवोक किया जा रहा है। बट एक चीज़ मैंने वहाँ पर मिस कर दी, जिसके लिए मैं आप लोगों से माफ़ी चाहूँगी, और आप लोगों की नज़रें उस पर ज़रूर आनी चाहिए। ये चीज़ें मुझे बाद में, जब मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी ना, तब मुझे समझ में आया कि कुछ चीज़ें मुझसे मिस हुई है। जैसे कि देखिए, वहाँ पर बार बार ये बोला जा रहा था, हाँ, शुरुआत जो है सुमित की तरफ से हुई है, वो मैं अभी भी कहती हूँ, ठीक है। जब उन्होंने फ़ोन पर एक बार बोल दिया था कि बात नहीं करनी, दोबारा से वो करना नहीं चाहिए था, और अगर करना भी था तो डायरेक्ट यही बोलते कि भाई मुझे नंबर चाहिए उस लड़की का जो कि ये सब चीज़ें कर रहा है, ठीक है। फिर बात आती है कि भाई वहाँ पर मैंने बोला कि बार बार ये चीज़ें बोली जा रही थी कि नंबर दो उस लड़की का, मुझे बात करनी है, किसने ये किया है वो किया है। तो मैंने कहा था कि भाई अब वो अपनी सास से भी तो बात कर सकते थे, सास ये चीज़ बता सकती थी। लेकिन एक पॉइंट मुझसे वहाँ पर मिस हुआ है, जो मैं यहाँ पर क्लियर करना चाहती हूँ। देखिए क्या हुआ, जब अलका ने उस लड़की से, पहले तो जो जिसने अलका से बात की थी वो लड़की, और जिसका नंबर लीक हुआ था वो अलग अलग इंसान थे, अलग अलग लड़कियां थी। जिसने अलका से बात की, उन्होंने अलका को बोला कॉन्फ्रेंस करवाए। तो पहले सुमित के नंबर पर कॉन्फ्रेंस गई, जिसमें सिर्फ अलका का नंबर गया। फिर उनकी सास के नंबर पर, यानी कि सुमित की सास के नंबर पर कॉल किया, जिसमें सिर्फ अलका का नंबर गया।
और जब सुमित के द्वारा ये बोला गया कि नंबर दे दो या दे दो, अलका ने नंबर दे दिया, तो हो सकता है उसमें उनको लगा होगा कि दूसरी लड़की का फ़ोन नंबर मिला है और उस लड़की ने उनसे नॉर्मल बात की। उस लड़की ने जिसका नंबर लिखा हुआ था उसने उनसे नॉर्मल बात की कि भैया ऐसे ऐसे मेरा नंबर, उनकी वाइफ से कुछ भी, कि मेरा नंबर लीक हो गया है, आप ये कर दीजिए वो कर दीजिए। लेकिन जिस लड़की ने उनसे पहले बात की थी, लीगल होने की बात की थी, उसका नंबर सिर्फ और सिर्फ अलका के पास था, क्योंकि मदर से बात ज़रूर हुई थी। तो वहाँ पर अगर सुमित नंबर मांग रहे थे तो उनका शायद मकसद यही था कि मुझे उस लड़की का नंबर दो, क्योंकि ये जो लड़की से मेरी बात हुई है उसने लीगली ऐसा कुछ जाने की बात नहीं करी, और इसलिए वो शायद अलका के बार बार पीछे पड़ रहे थे, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा था कि यहाँ अलका झूठ बोल रही है। बट अलका अपनी जगह पर सही बोल रही थी और वो सच बोल रही थी कि उसको बोला गया, क्योंकि उसको दूसरी लड़की ने बोला और सेम उस लड़की ने बात वो उनकी सास को भी बोली। बट फ़ोन नंबर वो सिर्फ अलका के पास था, जिस वजह से वो नंबर मांग रहे थे। तो ये चीज़ें मुझसे यहाँ मिस हुई है, जिसको मैंने यहाँ पर क्लियर कर दिया है। अब बात आते हैं कि इसके बाद दूसरी जो चीज़ आई है, लाइव चली है रात भी, अलका की लाइव आई है। सच बताऊं मैंने नहीं देखी, क्योंकि मैं इतने टाइम तक किसी की लाइव में स्टे नहीं रह सकती। और कल मैं मूवी देख रही थी, शैतान मूवी, मुझे ज़्यादा अच्छी नहीं लगी, क्योंकि मुझे इतना मतलब ऐसी चीज़ें मुझे अंदर से अजीब सा हो जाता है। तो बहुत सारे सीन तो ऐसे थे, मैंने यूँ कर लिया आंखें बंद करके। तो अगर आप चाहें तो देख सकता है, टाइम पास के लिए अच्छी मूवी है, लेकिन अगर आपका दिल कमज़ोर है तो किसी के साथ देखिएगा, क्योंकि आपके दिल फेफड़े किडनी थोड़े से हिल सकते हैं। तो ये चीज़ें हुई। कल मैं उसमें थी, मैंने नहीं देखी, तो रात को मैंने थोड़ी सी लाइव देखी थी। उसके बाद मैं आज निक्कू भी लाइव आई, जो कि छोटी लाइव थी, और वो जब लाइव ख़त्म हो गई थी उसके बाद मैंने स्पीड करके देखी, क्योंकि मेरी ये आदत है। तो मुझे एक चीज़ मैंने अलका की लाइव में देखी जो मुझे अच्छी नहीं लगी। अलका ने ये बोला कि तुम तो नाच के फेमस हुई हो, मैं एक दिन रास्ते में ऐसे जा रही थी, कुछ लोग बैठ के तुम्हारी वीडियो देख रहे थे और मज़े ले रहे थे। ठीक है, देखिए कुछ लोगों की मेंटलिटी ऐसी होती है, हम उनको कहीं नहीं रोक सकते। मैंने एक साड़ी वाली वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने अंदर भी कपड़े पहने हुए थे, और ठीक है उसमें कुछ मेरा ऐसा दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन लोगों ने उस पर भी, कुछ महिलाएं ऐसी थी उस पर भी गंदा बोलना शुरू कर दिया। बट हम कब तक किसी के लिए सोचेंगे। जहाँ तक मैंने निक्कू सुमित की वीडियो देखी है, डांस की वीडियो देखी है, या किसी भी क्रिएटर की जो कि इन सब टिकटॉक की वजह से फेमस हुए हैं, मुझे नहीं लगा कि उन्होंने किसी ने वल्गर इस तरीके की वीडियोस बनाई हैं। हाँ एक दो हैं, ठीक है, वल्गर वीडियोस बनाई हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है उनकी वीडियोस में वल्गैरिटी है। अगर उनको डांस आता है, उनको गाने पसंद है, डांस करना पसंद है, उनकी फैमिली को प्रॉब्लम नहीं है, तो आई थिंक इस पे लोगों को टोंट कसने का भी कोई हक नहीं बैठता। दूसरी बात यह है कि सेम उसी टाइप की वीडियोस आप भी बनाती है, आपने कहा कि मैं उनको देख के बनाती हूँ, तो अगर आप उनसे इन्फ्लुएंस होकर खुद ये काम करिए, तो आई थिंक उस चीज़ के लिए पॉइंट आउट ना करें, क्योंकि ये बहुत अजीब लगा मुझे ही नहीं, बहुत से लोगों को, आप किसको भी बोलोगे ना वो अजीब लगा, और वो चीज़ उनको भी बुरी लगी है, जो कि आपने गलत पॉइंट उठाया। ये पॉइंट उठाने का मतलब ही नहीं था। वो किस तरीके से फेमस हुई है, किस तरीके से नहीं फेमस हुई है, बट वो वल्गैरिटी दिखा के फेमस नहीं हुई है, ये एक सच्चाई है। और लोग उनको पसंद करते हैं या ना पसंद करते हैं, वो चीज़ें एक अलग चीज़ें हैं, वो एक अलग जोन है। बट आप भी सेम चीज़ करें और उसके लिए टोंट मारे हो दूसरों को, तो वो चीज़ थोड़ा सा गलत जाती है। तो आई थिंक यहाँ पर बहुत सी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। एक चीज़ और बोलती हूँ, निक्कू ने आज की वीडियो में बोला कि ये और कुछ और थे, ये और कुछ और थे, बार बार ये चीज़ें बोल रही थी। तो पहली तो बात ये, अगर कि कुछ औरतों में, जैसे कि लोग मुझे बोल रहे हैं कि तुम्हारा नाम आ रहा है, तुम्हारा नाम आ रहा है, तुम्हारा नाम आ रहा है, तो देखिए मुझे इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं डरती वरती नहीं हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मैंने कोई गलती नहीं की है। डरेगा वो जो गलती करेगा, झुकेगा वो जो गलती करेगा, ठीक है। मुझे आप जहाँ गलत लगी मैंने वहाँ बोल दिया। अगर आपको ये चीज़ हर्ट हुई है तो मैं कुछ नहीं कर सकती। मुझे जहाँ आप सही लगेंगे आगे भी मैं उस चीज़ के लिए बोलूँगी, और वो चीज़ अगर आपको अच्छी लगेगी तो उसमें भी मेरी कोई गलती नहीं है। जहाँ तक अलका का सपोर्ट का है, ये दुनिया जानती है कि मैंने अलका को कभी सपोर्ट नहीं करा, ये अलका खुद भी जानती है कि मैंने कभी सपोर्ट नहीं करा। इंक्लूडिंग जो सपना वाली बात पे बार बार अलका को टोंट कसे जाते हैं, वो चीज़ पे भी मैं सबसे ज़्यादा उसके खिलाफ थी, और उससे सबसे ज़्यादा खिलाफ वीडियो मैंने बनाई है उनके लिए।
बट उन्होंने कभी मुझे कुछ रिप्लाई नहीं किया। इसके बाद जो भी चीज़ें हुई है वो दोनों तरफ से हुई है, यानी कि झगड़ा दोनों तरफ से हुआ है, तो मैं उसमें कभी बोली नहीं हूँ। और ना मेरा ये था कि मैं ना तो किसी का स्टैंड लूँगी ना किसी की साइड लूँगी, क्योंकि मुझे पढ़ना ही नहीं था इन सब चीज़ों में। और आज भी यह है कि मुझे किसी कंट्रोवर्सी में या किसी चीज़ में पढ़ना नहीं होता है, ना ही मैं पढ़ती हूँ। तो ज़बरदस्ती मुझे ना घसीटे। और अगर मुझे ये धमकी दी जा रही है कि कुछ औरतें ये है वो है, तो भाई अपनी धमकी को अपने पास रखो, क्योंकि मैंने कुछ ऐसा किया नहीं है जिसकी वजह से आप मुझे धमकी दे सके। लेकिन जो सच्चाई है वो मैंने बोली है, आज भी बोली है, आगे भी बोलूँगी, और यही इसी तरीके से बोलूँगी। किसी को बुरा लगे भला लगे, मैं कुछ नहीं कर सकती। मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि मेरी लैंग्वेज अच्छी रहे, जो कि मैं करती हूँ। और अगर मेरी वीडियो से किसी को प्रॉब्लम होती है तो मैं क्लियर बोलती हूँ। अगर किसी को प्रॉब्लम है प्लीज़ मुझे बता दीजिएगा, मैं अपनी वीडियो को वहाँ से ट्रिम कर दूँगी, या कोशिश करूँगी कि आगे से ऐसा कुछ ना हो। लेकिन अब तक मेरे पास में ऐसी कोई शिकायत नहीं आई है। बाकी मुझे नहीं पता कि किसको ये धमकी दी जा रही है, किसको नहीं दी जा रही है, बट मुझे किसी ने ये बातें कही कि क्या ये तुम्हारा नाम ले रही है क्योंकि तुमने सपोर्ट में वीडियो बनाई थी। तो मैंने ये कहा नहीं, वो वीडियो अलका के सपोर्ट में नहीं थी, क्योंकि मुझे जहाँ वो सही लगी है मैंने वो बोला है, और जो चीज़ें सही थी वो बोला है। और आपने भी ये चीज़ें मानी है कि आप इन चीज़ों को पहले ही रोक देती, तो आज के टाइम में आपको ये गुणगान या फिर ये गाना ना गाना पड़ता कि मेरे घर में घुस गई। कोई आपके घर में नहीं घुसा है, अपने लोगों को अपने घर में खुद घुसाया है। और मैं इस चीज़ में दोनों को मानूंगी कि कामनी ने और आपने दोनों ने घुसाया है, और वो इस तरीके से घुस गए हैं। लेकिन अब भी आप लोगों की गलती ये आ रही है कि आप लोग अभी भी कुछ कमेंट्स को ऐसे अप्रूव कर रहे हैं, कुछ ऐसे कमेंट्स को जो कि नहीं करने चाहिए, जो आप दोनों के खिलाफ होते हैं आपके यहाँ पर। लेकिन जब तक ये कमेंट्स नहीं रुकेंगे तब तक शायद ये कंट्रोवर्सी भी नहीं रुकेगी। तो चलिए हम करते हैं वीडियो को एंड, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। अगर मैं कुछ चीज़ें भूल गई होंगी तो मैं बाद में याद कर लूँगी। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच।